वेलकम स्टूडेंट, मैं विकास जटिया। आज मैं आपको कक्षा 10वीं अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण क्रमांक 2, 4, 2, 3 और 4 करूंगा। जैसे कि मैंने प्रस्तावना वाली वीडियो में आपको बहुपद के शून्यांक व बहुपद के शून्यांक उनके गुणांकों के साथ में संबंध निकालना सिखाया था। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। हम उदाहरण क्रमांक 2 करेंगे, 2.2 का उदाहरण क्रमांक 2। जैसे कि उदाहरण क्रमांक 2 में बता रखा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हमारे पास में जो बहुपद है उस बहुपद को हम यहां लिखते हैं और इसके हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसके टुकड़े करते हैं। गुणनखंड मेथड का मतलब यह है कि बीच वाले के टुकड़े करना हो, प्लस माइनस करने पर, मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। ये आपको मैंने प्रस्तावना वाली वीडियो में सिखा रखा है। देखिए होगा क्या कि यहाँ जो संख्या उसका मल्टीप्लाई पीछे होगा, कितना हुआ 10। अब इस 7x के अपने को ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्लस माइनस करने पे 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो यहाँ पर जो टुकड़े होंगे वह 5x प्लस का 2x प्लस 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 5x और 2x कितना हुआ 7x और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। इसका मतलब ये हमारे टुकड़े सही है। आगे हम देखेंगे x स्क्वायर प्लस का 5x 2x प्लस का 10। अब फर्स्ट के दो लास्ट के दो में से कॉमन लीजिए तो x हम कॉमन लेंगे। यहाँ x 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है तो अंदर बचेगा x प्लस का 5 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। हमें यहाँ पर ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि ये वाला ब्रैकेट बन जाए सेम टू सेम। तो हमें x प्लस का और 5 चाहिए, वो भी प्लस का। तो यहाँ पर दोनों प्लस के चिन्ह में कोई अंतर नहीं है, लेकिन संख्या में अंतर है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 बार। तो यहाँ 1 बचा और 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 बार। तो यहाँ 5 बचा। अब यहाँ से और यहाँ से हम x प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस का 2। ठीक है, हमारे पास में द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड आ चुके हैं। अब हम अगर देखिए, अगर यहाँ पर हमें x के 2 मान याद करने हैं, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बराबर में 0 आना चाहिए। तो हम इसलिए x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 का मान 0 है। यह 0 हमें रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें x के 2 मान याद करने हैं और x के 2 मान जब तक याद नहीं हो सकते जब तक इसके बराबर में 0 नहीं आएगा। अगर इस बहुपद के बराबर में 0 है, इस बहुपद के बराबर में अगर 0 है तो यह जो गुणनखंड आए हैं यह किसके गुणनखंड है, ये इसी के गुणनखंड है। तो हम इसके बराबर में भी 0 रख सकते हैं क्योंकि यह जो भाग है किसका है, इस बहुपद का ही है। तो x प्लस का 5 x प्लस का 2 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस का 2 बराबर 0। x की वैल्यू याद करेंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। x की 2 वैल्यू याद हो गई, माइनस का 5 और माइनस का 2। इसे हम अल्फा मानेंगे, अल्फा बराबर माइनस का 5 और इसे बीटा बराबर माइनस का 2। अब हमें गुणांकों के बीच में संबंध भी याद करना है। तो संबंध याद करने के लिए हमें इस बहुपद में से एबीसी के मान अलग अलग याद करना पड़ेंगे। तो इसकी बहुपद की जो तुलना है व्यापक रूप से करेंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c से करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः समीकरण की तुलना व्यापक रूप कौन सा है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से
करने पर तुलना करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर वाले की तुलना एक्स स्क्वायर के साथ में होगी, सिर्फ एक्स वाले की तुलना एक्स वाले के साथ होगी, और बिना एक्स वाले की तुलना बिना एक्स के वाले के साथ होगी। ठीक है, हम यहां करेंगे ए एक्स स्क्वायर की तुलना किससे हो रही है, एक्स स्क्वायर से, और बी एक्स की तुलना 7x से, और c बराबर 10 है इसे। अब a का मान याद करना है तो एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा, बटे में, यहाँ पर b का मान याद करना है तो x का जाएगा बटे में, और c का मान 10 है इसे, और a का मान यहाँ पर क्या आया, सब क्रॉस हो गया तो एक बचा, यहाँ पर b का मान 7 आया। a b c के मान हमें पता चल गए। अब हमें यह पता लगाना है कि यह अल्फा बीटा के जो मान है वह सत्य है या नहीं है। और द्विघात समीकरण के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे प्रस्तावना में, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों के योगफल में हम शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस का एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, पहला फॉर्मूला। दूसरा मैंने ये बताया था शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर ये दोनों फॉर्मूले में एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाता है तो हमारा जो ये अल्फा बीटा का मान है यहाँ सत्य है। तो हम यहाँ पहले पहला फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर शून्यांक का योगफल बराबर एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यांकों के योगफल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, और x का गुणांक, तो इस व्यापक समीकरण में व्यापक रूप में x का मान क्या है b, और ये जो माइनस है या फॉर्मूले में ही है तो यहाँ पर माइनस एज इट इज, और x का गुणांक की जगह b और एक्स स्क्वायर की जगह a, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। अब अल्फा और बीटा का मान यहाँ रखेंगे, अल्फा का मान माइनस का 5 और बीटा का मान माइनस का 2, और माइनस एज इट इज, b का मान हमने क्या निकाला 7, और a का मान बटे में 1, और बटे में 1 लिखेंगे नहीं हम। उसके बाद माइनस का 5 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस का 2, माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7, माइनस का 7 बराबर माइनस का 7। ठीक है, देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा का मान मतलब इस फॉर्मूले से एलएचएस बराबर आरएचएस आ चुका है, इसका मतलब यह सही है। लेकिन यह जो फॉर्मूला है वह भी यहाँ ए और बी एक्स में लगा हुआ है। ठीक है, अब हम ए और सी में लगाएंगे तो इसका मतलब है कि एक और फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, शून्यांक का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा। शून्यांक का गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों के बीच में इंटू है। अब अचर पद क्या है यहाँ पर c, तो यहाँ पर c और एक्स स्क्वायर का गुणा, तो मतलब a। अल्फा का मान माइनस का 5 और बीटा का मान माइनस का 2, और c का मान यहाँ लिख देते हैं, अल्फा का मान माइनस का 5 और बीटा का मान माइनस का 2 बराबर c का मान 10 और a का मान 1 है तो बटे में 1 लिखना नहीं है। माइनस 5 का माइनस 2 में इंटू कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस और 10 बराबर 10। एलएचएस बराबर आरएचएस आ चुका है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो अल्फा बीटा का मान है वह सत्य है। और हमको क्वेश्चन में गुणांकों के बीच में संबंध याद करने की भी बात कही थी, तो गुणांकों में भी संबंध यह संबंध है, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस आया है। अब हम उदाहरण क्रमांक 3 समझेंगे। अब हम उदाहरण क्रमांक 3 करेंगे। उदाहरण क्रमांक 3 में जैसे कि हमें बताया गया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पिछले सवाल में हमने जो बहुपद हमें दे रखे थे, जो सर्वसम्मिका हमें दे रखी थी, उसका हम गुणनखंड विधि से टुकड़े करके एक्स के 2 मान याद कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो हमें शून्यांक याद करना है वह गुणनखंड विधि से नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि गुणनखंड विधि करने के लिए हमारे पास में जो बहुपद होना चाहिए वह बहुपद 210
कि घात की रूप का पालन करना चाहिए, मतलब 210 का नियम का पालन करना चाहिए घात का। ठीक है, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई समीकरण इस तरीके से है ना, तो वो 210 का घात का नियम का पालन कर रही है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 0 है। अगर यहाँ पर 1 से है ही नहीं तो x की घात क्या है, 0 है। ठीक है, तो यह समीकरण, यह जो बहुपद है, यह 210 की घात का नियम का पालन नहीं कर रही है। तो इस वाले फॉर्मूले में सर ये कर रही है, लेकिन यह जो आप लोग को समीकरण यहां दे रखी है सवाल में, x² माइनस का 3, यह जो सर्व समीकरण है, जो बहुपद है, यह 2 से 10 की घात के नियम को पालन नहीं कर रही है। तो हम यहां पर गुणनखंड विधि का यूज नहीं करेंगे। कहां पर नहीं करेंगे, गुणनखंड विधि का यूज यहां नहीं करेंगे। इसमें हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 2 है और उसके बाद में x वाली डिजिट है ही नहीं। 2 के बाद में डायरेक्ट क्या हो गया, 0 हो गया, तो यह ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। अब देखिए, अब इस 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x² बराबर 3√3 पूरे की घात 2, ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम √3 पूरे की घात 2 लिखेंगे और √3 को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि घात कितनी बार है, 2 बार, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा, 3। तो यहां पर 3 को √3 की घात 2 लिख सकते हैं। अब लिखना क्यों है 3 को √3 की घात 2? क्योंकि हमें अगर यहां से इस बहुपद में से x के 2 मान याद करना, x के 2 मान क्यों याद करना, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है, लेकिन वो 210 का नियम, घात के नियम का पालन नहीं कर रही, लेकिन फिर भी हमें x के 2 मान याद करना है। तो इसकी जो अगली जो मेथड है वह यह है कि इस 3 को हमें घात के रूप में बदलना है। अब घात के रूप में हम किस तरीके से कैसे भी बदल सकते हैं, जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए 3 की जगह क्या होता 4, तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे 2 की घात 2 कर सकते थे। लेकिन 3 के कोई टुकड़े नहीं होते, 3 के कोई टुकड़े नहीं होते, क्योंकि खुद ही क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड की भी कौन से अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो नहीं होंगे। तो 3 को मैंने √3 की घात 2 लिखा और वापस इसको हल करने पे 3 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ जो मैंने लिखा है यह क्या है, सही है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर शून्यांक, एक बहुपद के 2 शून्यांक याद करने हैं। ठीक है, अब यह देखोगे मैंने इस 3 को √3 की पूरी घात 2 लिखा। अब यहाँ तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, जो आपने 9वीं 8वीं में याद करा होगा। तो हम लिखेंगे a माइनस का b, सॉरी a² माइनस का b² बराबर a प्लस का b और a माइनस का b। देखा होगा आपने ये फॉर्मूला। ठीक है, यह जो सवाल है यह फॉर्मूले के किस भाग जैसा लग रहा है, मतलब कौन सा भाग इसके लिए सेम है, यह वाला भाग है कि यह वाला भाग है। तो हम देखेंगे कि यह जो सवाल है यह फॉर्मूले के LHS वाले साइड हमको समान दिख रहा है। तो हम इसकी तुलना इससे करेंगे, तो a² की तुलना जब हम x² से करेंगे और -b² की तुलना हम -√3 पूरी घात 2 से करेंगे। तो अब यहां से हम a और b का मान याद करेंगे। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर बराबर में घातें समान हैं तो घातें क्रॉस हो जाएगी, बराबर में घातें समान है तो घातें क्रॉस हो जाएगी। तो a का मान क्या हो जाएगा, x, और इधर माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, घात से घात भी क्रॉस हो गई, तो यहाँ पर b का मान क्या हो गया, √3। अब हमने ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले के LHS वाले भाग से हमने सवाल की तुलना करी। LHS वाले भाग से तुलना करने पर हमें a और b का मान पता चला। अब ये a और b का मान हमें फॉर्मूले के RHS साइड में रखना है, क्योंकि तुलना LHS से हुई तो फिर a और b का मान रखना किधर पड़ेंगे, RHS में रखना पड़ेंगे। अगर ऐसा होता RHS से तुलना होती और कुछ मान निकलता तो हम वो मान LHS में रखते हैं। ठीक है ना, जिधर से तुलना होगी तो उसके विपरीत साइड में, मतलब उसके अलग साइड में ही वो मान रखाएंगे। तो a और b के मान हम यहाँ रखेंगे, तो a का मान x और b का मान √3, फिर a का मान यहाँ पर रख दिया मैंने प्लस का, फिर a का मान x और फिर b का मान √3। ठीक है, अब यहाँ पर दो गुणनखंड हो गए किसके, बहुपद की, जो हमें सवाल दे रखा है इसके 2 गुणनखंड हो गए।
अब x की दो वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए 0 भी चाहिए, तो हम लिखेंगे इसलिए x स्क्वायर माइनस का 3 का मान 0 होगा। अगर इसका मान 0 होगा तो कहने का तात्पर्य इसके बराबर में 0 आएगा। अगर इसके बराबर में 0 आएगा तो ये जो दो टुकड़े आए हैं, गुणनखंड आए हैं, यह भी किसका भाग है, इसी का ही भाग है। हम इसके बराबर में भी 0 लगा सकते हैं क्योंकि हमें यहां से ही x का मान याद करना है। तो x प्लस का √3 x माइनस का √3 बराबर 0, x प्लस का √3 बराबर 0 कॉमा x माइनस का √3 बराबर 0। अब x की वैल्यू याद करनी है तो यह प्लस का √3 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, और इधर ये माइनस का है तो प्लस का। तो x के दो मान आए, एक माइनस का √3 एक प्लस का √3, तो पहला वाला अल्फा माइनस का √3 और दूसरा वाला बीटा प्लस का √3। ठीक है, अब आगे अल्फा और बीटा का मान पता चल गए, गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। जांच करने के लिए सबसे पहले एबीसी के मान भी हमें चाहिए। तो एबीसी के मान की जो व्यापक रूप की जो समीकरण है उसकी तुलना हम किससे करेंगे, इससे करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 की तुलना बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से करने पर। ध्यान दीजिएगा ये लाइन पूरी एक ही है। ठीक है, अब आप देखोगे कि ए एक्स स्क्वायर वाली की तुलना तो एक्स स्क्वायर वाले के साथ में हो जाएगी और बिना एक्स के वाले की तुलना बिना एक्स वाली संख्या के साथ में हो जाएगी। तो बी एक्स की तुलना किससे करेंगे, तो आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपको कोई भी समीकरण ऐसे आती है और इसकी इस बहुपद की जो तुलना है वो हमें इससे करना है। ठीक है, तुलना करने के लिए मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर यहाँ पर सिर्फ एक्स है तो यहाँ पर भी कोई ना कोई एक्स वाली डिजिट होना चाहिए, और यहाँ पर भी बिना कोई एक्स वाली कोई डिजिट है तो यहाँ पर भी बिना एक्स वाली कोई डिजिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दो डिजिट हमें दे रखी है, बीच वाली नहीं दे रखी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस समीकरण को ऐसा लिख सकते हैं 0 x प्लस का 3, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर बीच में 0 लिख देंगे तो 0x का मतलब 0 ही होता है, और किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो उसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो हम इस बहुपद में बीच में 0x मन से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें तुलना करनी है, bx का भी मान निकालना है, तो उसके लिए हम यह कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तुलना यहां पर कर रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर की तुलना होगी एक्स स्क्वायर से और bx की तुलना होगी 0x से, मतलब 0 ही है वो, और c की तुलना होगी 3 से। 3 तो लिख लिया, a का मान निकालना है तो एक्स स्क्वायर के बटे में ये एक्स स्क्वायर जाएगा, क्योंकि ये गुणे में बटे में जाएगा, कट जाएगा, तो a का मान क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर ये पूरा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ में कोई भी संख्या ना गुणे में होती ना बटे में होती है। ये x बटे में चला गया तो b का मान 0 और c का मान 3। ठीक है, a b c का मान निकल गए, आपको समझ में आ गया कैसे निकलेगा ये। अब हम इसकी जांच करेंगे। सबसे पहले शून्यांक का योगफल, क्या फॉर्मूला होगा इसका, माइनस का एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांक के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, बराबर माइनस फॉर्मूले में ही है। एक्स का गुणांक क्या है, इसमें बी है, यहाँ पर बी लिखा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर गुणे में साथ में कौन है, ए है। अल्फा का मान माइनस का √3 और बीटा का मान प्लस का √3। ठीक है, और बी का मान क्या है, 0 है, और बटे में 1 है। ठीक है, अगर 0 के गुणे में या बटे में कोई भी संख्या है तो पूरा 0 हो जाता है, और ये भी प्लस माइनस 0 हो गया। यहाँ पर 0 बराबर 0 आ चुका है। इसका मतलब ये है
के dx और a के साथ में जो हमने संबंध याद करे हैं यो शून्यांक के योगफल के साथ में, उसके लिए अल्फा बीटा का मान सत्य क्योंकि 0 बराबर 0 आ चुका है। अब हम गुणनफल के साथ में याद करेंगे। शून्यांक का शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, अब शून्यांकों का गुणनफल को हम अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं और अचर पद क्या है हमारे पास में समीकरण में c है और एक्स स्क्वायर का गुणा a है। अल्फा का मान -3 और बीटा का मान प्लस का √3 है ना, माइनस का √3 और प्लस का √3 गुणे में c का मान 3 है और a का मान 1 है और बटे में 1 लिखेंगे नहीं आप। √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पे कि √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो c का मान है वो -3 है क्योंकि यहाँ पर -3 है ना, तो यहाँ पर -3 है। ठीक है, यहाँ पर c का मान -3 रखेंगे और √3 में √3 का इंटू करेंगे तो 3 और बड़ी प्लस माइनस माइनस होता है तो -3 बराबर -3 LHS बराबर RHS हो चुका है। इसका मतलब है कि इन दो डिजिट के लिए भी अल्फा बीटा का मान सही है। तो ये हमारा उदाहरण क्रमांक 3 कंप्लीट होता है। अब हम अगली वीडियो में उदाहरण क्रमांक 4 सीखेंगे। धन्यवाद।